अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आज हम एक ऐसे संगठन के बारे में बात करेंगे जिसने सैकड़ों इंसानों की मदद की, चाहे बीमारी की हालत में हो, चाहे परेशानी के आलम में हो या तालीमी मैदान हो। हर जगह वो संगठन खड़ा हुआ नजर आया। कुछ दोस्त बैठे हुए थे, अचानक उनके दिल में यह ख्याल आया कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे कौम का फ़ायदा हो, समाज का फ़ायदा हो, गरीब तबके का फ़ायदा हो, जिससे हम उनकी मदद कर सकें, हम उनकी मुश्किलों में उनके काम आ सकें। तो उस वक्त जहन के अंदर एक खाका तैयार किया गया जिसमें गग्गू शाह जुनेजा, मिस्री शाह, अकबर शाह, मिट्ठू शाह मास्टर और भी उनके साथी बैठे हुए थे। उन्होंने एक खाका तैयार किया कि किस तरीके से हमें एक संगठन बनाना है और हमें कौम की खिदमत करनी है। इस काम के लिए गग्गू शाह जुनेजा और मिस्री शाह जुनेजा ने अनथनक कोशिश की और आगे बढ़ कर के एक संगठन को तामीर किया जिसका नाम सरवरी युवा फाउंडेशन एंड एजुकेशन ट्रस्ट रखा गया। 2019-20 में इसको रजिस्टर्ड करवाया गया, ऑल इंडिया लेवल पर इसको रजिस्टर्ड किया गया और कौम की खिदमत चालू की गई। क्यों कि गग्गू शाह जुनेजा 68 मरतबा 68 मरतबा अपना खून दूसरों के लिए डोनेट कर चुके थे। उनके दिल में एक लगन थी कि किसी भी तरीके से कौम की खिदमत की जाए और उनके दस्ते रास्त बने मिस्री शाह जुनेजा। उन्होंने इस नाचीज़ से भी मशवरा लिया कि हमें ये काम करना है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले आपको इस संगठन, इस फाउंडेशन को रजिस्टर करवाना है और इस फाउंडेशन के लिए जिन लोगों ने भरपूर साथ दिया, नाशुक्री होगी कि उनको याद न किया जाए, जिनमें डॉक्टर सैयद ठाकुर शमशेर अली कमालपुरा और इकबाल खान डूंगरवा, सरादीन खान डूंगरवा, मुश्ताक खान लखावास, रहीम भाई घांची जोरडियाली, मोहम्मद भाई घांची एकता परिवार थराद, निज़ाम खान भुआर दल, मोहम्मद भाई घांची अमन परिवार थराद, हाजी यूसुफ बानवा मिलन परिवार थराद, हाजी ताजा भाई भाटी थराद, बच्चू शाह हसन शाह बानवा थराद, शेरू खान मेहर सांचौर, औरस खान सरवाना, स्वरूपगंज टीम और आदिल शाह बानवा थराद वगैरह। और जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर कोशिश की और सबसे ज़्यादा जो इस संगठन को और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए साथ दिया, मरहूम खलीफा मोहम्मद बख्श नाज़िम आला दारुल उलूम पीर की जाल। और इस तरीके से ये सरवरी युवा फाउंडेशन एंड ट्रस्ट अपने काम को लेकर के आगे के लिए रवां दवा हुआ है। लोगों की खिदमत के जिस जज्बे को लेकर के इस संगठन को शुरू किया गया था, माशाअल्लाह इसने अपना भरपूर योगदान दिया और भरपूर तरीके से लोगों की मदद की। आज तक 87 मरतबा ब्लड डोनेशन कैंप इसी संगठन के ज़रिए रखे गए, 45 मरतबा मेडिकल चेकअप इसी संगठन के ज़रिए रखा गया, तालीमी मोटिवेशन प्रोग्राम 6 मरतबा इसी संगठन के ज़रिए रखा गया, शादी सम्मेलन 1 मरतबा इसी संगठन के ज़रिए रखा गया और तालीम में आज तक 22 लोगों की मदद इसी संगठन के ज़रिए की गई और 170 लोगों के इलाज में पैसे के ज़रिए और भी जिस ज़रिए से भी मदद की गई इसी संगठन के ज़रिए की गई और बेवाओं की भी मदद की जाती है और 1000 कोरोना में राशन किट बांटे गए और 2 गाड़ियां सब्जी की भर के बांटी गई और 2022 में इसी संगठन के जरिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू की गई और आज तक खून से जितने लोगों की मदद की गई उनकी तादाद 5745 है। थराद, डीसा, पालनपुर, महसाना, अहमदाबाद, धोलका, राधनपुर, देवदर, धानेरा, सांचौर, भीनमाल, जालोर, जोधपुर, उदयपुर, सिरोही, आबू रोड, पाली, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, जयपुर वगैरह वगैरह जगह पर इसी संगठन के जरिए मदद की गई है। सरवरी युवा फाउंडेशन एंड एजुकेशन ट्रस्ट
जिस मकसद को लेकर के उठा था, आज बफजल ही ताला वो अपने इस मकसद के अंदर कामरान है और इसी मकसद को लेकर के आगे के भी इसके अज़ाइम और मंसूबे हैं। तालीमी मैदान में हमारे समाज को और पिछड़े हुए समाज को आगे लाने का जज्बा एक इनके दरमियान में है कि लाइब्रेरियाँ कायम की जाए, हॉस्टल की सुविधा जिन बच्चों को नहीं मिल रही उनके लिए हॉस्टल की सुविधा कायम की जाए और गरीब बच्चे जो तालीमी मैदान में पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं उनका टेस्ट सरवरी युवा फाउंडेशन ट्रस्ट के ज़रिए करवाया जाए और उनमें से जो बच्चा अच्छे नंबर लेकर के आए उसकी तालीम का खर्चा इसी संगठन के ज़रिए दिया जाए। तो मोहतरम हज़रात, सरवरी युवा संगठन एंड एजुकेशन ट्रस्ट जो आज कौम का जज्बा लेकर के रवां दवा है, तो ये आप लोगों से यही उम्मीद करता है कि आप भी हमारे साथ जुड़ें और इस संगठन के साथ जुड़ करके आगे इस संगठन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और दामे दिरमे कदमे जिस तरीके से भी आप मदद करें, इस संगठन की मदद करें। और माशाल्लाह आप इन जिन जगहों का नाम लिया गया उन जगहों पर जाकर के देखें कि आज तक इस संगठन ने कौन से काम अंजाम दिए हैं और माशाल्लाह आगे भी ये काम अंजाम देता रहेगा। और इस संगठन का मकसद यही है, गरीबों की मदद करना, बेवाओं की मदद करना और पिछड़े लोगों को तालीमी मैदान में आगे लेकर के आना। और इस संगठन की रूह रवां गग्गू शाह जुनेजा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मिश्री शाह जुनेजा जो कि राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन लोगों की काविश और मेहनत का नतीजा है कि आज ये संगठन तरक्की की राहों पर गामजन है। और माशाअल्लाह मैं भी इस संगठन के कई प्रोग्राम में शरीक हुआ और मेरे को भी शिरकत का मौका मिला, तो लगा कि वाकई ये एक ऐसा संगठन है जो लोगों के दिलों पर राज करता है, लोगों के दरमियान में जाकर के लोगों की परेशानियों को समझता है और उन परेशानियों में लोगों का साथ देता हुआ नजर आता है। अभी सियाना के अंदर भी एक आलीशान प्रोग्राम रखा गया था जिसमें माशाल्लाह इस संगठन ने धरातल के अंदर लोगों के साथ जुड़े और लोगों को मदऊ किया गया कि आप आएँ और गरीबों की मदद करें और इस संगठन के साथ जुड़ करके जो भी तबका राजस्थान में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे ऑल इंडिया में किसी भी जगह पर हो, जो भी मोहताज हो, गरीब हो और जो भी मदद का मुस्तहिक हो उसकी मदद करें। तो हमारे इस सरवरी युवा संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो गग्गू शाह जुनेजा हैं और जो राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मिश्री शाह जुनेजा हैं और जो राजस्थान प्रदेश सचिव हैं वो इकबाल खान डूंगरवा हैं और जो ज़िला बाड़मेर अध्यक्ष हैं वो हल्लाल खां सम्मा बामलाडेर के सरपंच वो हैं और गनी खां मूसला जो कि बनासकांठा के जिला अध्यक्ष हैं और महबूब शाह पीर की जाल जो कि जालोर जिले के जिला अध्यक्ष हैं। और माशाअल्लाह इन लोगों की यही काविश रही है और इन लोगों का यही मकसद रहा है कि सरवरी युवा संगठन और इस ट्रस्ट के ज़रिए लोगों को मदद की जाए, लोगों की तकलीफ में उनके काम आया जाए। सरवरी युवा फाउंडेशन एंड एजुकेशन ट्रस्ट का यही मकसद है कि तालीम को आम किया जाए और तालीम के मैदान में पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाया जाए। और आप भी बखूबी जानते हैं कि तालीम वो चीज़ है कि जब वो इंसान तालीम के साथ जुड़ जाएगा तो वो कामयाबी हासिल करेगा। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तालीम हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और एजुकेटेड मैन कैन लर्न द डिमांड ऑफ द टाइम। तालीम याफ्ता इंसान वक्त की कदर को जानता है। ही कैन नो व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर अस। वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है हमारे लिए। तो आज ये तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने बयान करने का मकसद ये है कि आने वाले रमज़ान में आप डोनेशन के ज़रिए और आज इमदाद के ज़रिए